एनी क्वेरी? किसी की कोई क्वेरी है कल के डिस्कशन से रिलेटेड? रिस्पॉन्स कीजिए। नहीं तो बूट स्ट्रैप का पेज सभी ने टेस्ट कर लिया था, वर्किंग है सभी के मशीन पर? यस सर। बूट स्ट्रैप पेज इज वर्किंग? यस सर। ओके, तो बूट स्ट्रैप बिहेवियर यूज करने के लिए हमें मिनिमम और इनिशियली क्या करना पड़ता है, कौन बताएगा? अगर आपको अपने किसी इंटरफेस पर बूट स्ट्रैप का नेचर रिक्वायर्ड है तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए? सर सबसे पहले पब्लिक जो हमारा फोल्डर होता है सर्वर का, उसमें सारा बूटस्ट्रैप का फोल्डर कॉपी करेंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। या फिर अगर नहीं तो सर वो सीडीएन से भी कनेक्ट कर सकते हैं सर, जरूरी तो हाँ, दो दोनों ऑप्शन है दोनों पॉसिबिलिटी बताइए। मिनिमम वर्क का मतलब क्या कि पहला वर्क तो हमें सबसे पहले बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी को अपने पेज के साथ क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस करना होगा। हाँ, लिंक करेंगे सर। उसे रेफरेंस करने के ऑप्शंस क्या हैं? दो। एक हम उसे ओवर सीडीएन पास से लिंक कर सकते हैं, और दूसरा है हम सेम वही रिसोर्सेस अपने प्रोजेक्ट लोकल डायरेक्टरी के अंदर भी रख सकते हैं। ये दो पॉसिबिलिटी हैं। यस सर। तो आपकी वो रिसोर्स लाइब्रेरी मिनिमम क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर? एक सर सीएसएस का फाइल है सर, एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है सर। एक सीएसएस फाइल और दो जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक तो है? एक जे सर इसमें सर बूटस्ट्रैप 5 में सर वो देख रहे थे सर, बोल रहा था कि पहले जे क्वेरी के अब जावास्क्रिप्ट यूज करता है, स्विच कर गया है। जे क्यूरी हटा दिया है उसने। जे क्वेरी हटा दिया है। क्या कर दिया? बूटस्ट्रैप 5 आया ना सर, ताकि सर वेनिला जावास्क्रिप्ट ही यूज करता है, क्योंकि जे क्यूरी थोड़ा हैवी होता है इसलिए। अच्छा, बूटस्ट्रैप 5 में हटा दिया, अभी हमने उसको यस सर, यूज नहीं मेजर किया चेंज है। बूटस्ट्रैप में सर यही है। इससे बोल रहा है कि फास्ट हो गया है, सीएसएस फास्ट हो गया है हाँ, तो जे क्वेरी का जो बिहेवियर उसको उन्होंने उसी जावास्क्रिप्ट के साथ एम्बेड कर लिया होगा, ठीक है? एक ही फाइल कर दी होगी पूरी, उससे कोई फर्क नहीं। मतलब एक जावास्क्रिप्ट फाइल हमें चाहिए और सीएसएस, दो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस समय। यस सर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी चीजें तो वही हैं सब आपके। तो ये वर्क करने के लिए हम लोगों ने कल देखा था कि हमें भी अपने किसी भी रिसोर्स के लिए सबसे पहला वर्क क्या करना था? आपको अपनी उन फाइल्स को यहाँ पर इंपोर्ट करना था, ठीक है? तो इंपोर्ट करने के ऑप्शंस हमने कल आपको बताए थे कि एक तो आपके पास सीडीएन पाथ है, उसको आप इंक्लूड कर लीजिए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि आप यहाँ पर अपना लोकल डायरेक्टरी पाथ यूज कर लीजिए जहां पर आपने ऐसे रिसोर्सेस पुट किए हैं, ठीक है? तो ये वर्क सभी ने कर लिया था। और इसके साथ साथ यहाँ पर रिस्पॉन्सिव नेचर के लिए हमें एक और कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, और क्या था? आपको मेटा प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती। तो इसमें हमें व्यू पोर्ट वैल्यू सेट करनी थी, जो कि क्या थी? डिवाइस विड्थ, एज ए विड्थ आपको वहां सेट करना था, और इनिशियल स्केल वैल्यू 1। तो आई होप ये सारा वर्क सभी ने कर लिया था और वर्किंग है आप लोगों का पेज। यस सर, मेरा वर्क। किसी के साथ इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे अब आप इसी बिहेवियर को यूज करके पूरा वर्क करने जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब हम लोग कुछ क्लासेस डिस्कस करेंगे। जैसे कल आपने देखा था कि हमने यहाँ पर एक कंटेनर क्रिएट किया था, ठीक है? तो कंटेनर के दो फॉर्म आपको मिले थे, और वो दो फॉर्म क्या थे? एक नॉर्मल कंटेनर था और एक कंटेनर फ्लूइड था। दोनों में क्या डिफरेंस था? डिफरेंस याद है किसी को? कंटेनर फ्लूइड सर पूरा कवर कर रहा था। सिंपली कंटेनर फ्लूइड जब आप यूज करते हैं तो वो आपके 100% फील हो जाता है। व्यू पोर्ट या फिर आप कह सकते हैं ब्राउजर विड्थ का 100% एरिया यूज करता है, ठीक है? बट वहीं पर जब आप कंटेनर यूज करते हैं तो कंटेनर का नेचर क्या दिया इन्होंने? 30 पिक्सल लेफ्ट राइट का मार्जिन। टैबलेट से अगर हायर रेजोल्यूशन ब्राउजर साइज है तो उस केस में वो 100% विड्थ को ऑक्यूपाई नहीं करता है, ठीक है? मींस लेफ्ट और राइट से वो थोड़ा सा मार्जिन यूज करता है। और जब आपका ब्राउजर विड्थ रिड्यूस होता है, मींस वो टैबलेट या मोबाइल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग होता है, फिर आपका वो कंटेनर एरिया 100% हो जाता है, ठीक है? तो अगर हमें यहां पर रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, इस पेज का बिहेवियर आप देखिए,
कि इनिशियली जब हम पेज को एक्सेस करें अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग या उससे हायर रेजोल्यूशन स्क्रीन पर, तो वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। कंटेनर एरिया मींस लेफ्ट और राइट से हमारा थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए। और जब हम अपने ब्राउजर को क्या करें, यहाँ पर स्मॉलर स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग यूज करें, तो उस केस में वो क्या होना चाहिए, 100% विड्थ का। तो एसिक बिहेवियर के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंटेनर ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड आपको समझ आ गया, या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अब बात आती है कंटेनर क्लास आप अप्लाई कहां करेंगे, तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं। कंटेनर क्लास हमेशा हम ऐसे एक सेक्शन पर अप्लाई करते हैं जो कि हमारा एक आउटर रीजन क्रिएट कर रहा है। इसको कहां पर यूज करते हैं, रिस्पॉन्स कीजिए भाई आप लोग। यहाँ पर आउटर रीजन मीन्स आपके डॉक्यूमेंट के जो सेक्शंस आप क्रिएट कर रहे हैं उसका जो आउटर रीजन या फिर मेन आउटर रीजन केवल अगर हमें एक ही रखना है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे कहां रखेंगे, विद इन कंटेनर। ठीक, इन जनरल कंटेनर को हम नेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमेशा इसे हम प्रेफर कहां करते हैं, आउटर रीजन। आउटर रीजन के लिए। ठीक है, तो एक लेवल पर मल्टीपल कंटेनर हो सकते हैं। मीन्स सपोज अगर हम मल्टीपल डिव एलिमेंट एज ए सिबलिंग्स यूज कर रहे हैं सेम लेवल पर, तो वो अलग अलग कंटेनर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक जनरल अप्रोच यहाँ पर हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि भाई जो आपका आउटर रीजन क्रिएट हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट 100% विड्थ के अकॉर्डिंग रहेगा, या फिर वो आपके इस मार्जिन बिहेवियर के अकॉर्डिंग होगा जो कंटेनर क्लास से आपको मिल रहा है, अकॉर्डिंगली आप उसे क्रिएट करेंगे। ठीक, तो अब इस कंटेनर के अंदर आपको पता है आप बहुत सारी चीजें पुट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नंबर ऑफ बूटस्ट्रैप क्लासेस की हेल्प से अपना एक वर्क करना होगा। कल हमने ये पीपीटी शेयर किया था, क्या आप लोग गो थ्रू हुए थे इस पीपीटी के साथ एक बार भी? यस सर। देखा था? यस सर, देखे थे। चलिए, Yes, तो sir. अब यहाँ पर सपोज हम लोग बूटस्ट्रैप बिहेवियर को यूज करना चाहते हैं, तो बूटस्ट्रैप को यूज करने से पहले जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वो है आपका बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम एक्चुअली है क्या, ये सिंपली आप एक ऐसा बिहेवियर यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया है जिसकी हेल्प से हम अपने नंबर ऑफ रोज और उन रोज के अंदर नंबर ऑफ सेल्स बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, एक लेआउट क्रिएट किया था, तो उस लेआउट के अंदर हमने क्या किया था, रो फॉर्म किया था और रो के अंदर कॉलम सेल्स हमने क्रिएट किए थे, किया था ऐसा कुछ वर्क? यस सर। तो उस टास्क को करने के लिए वहां पर सारा कुछ हमें कैसे करना पड़ा था, विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। यस सर। बट उस सीएसएस के साथ वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो बिहेवियर हम अभी फिलहाल डिफरेंट डिवाइसेस के अकॉर्डिंग देखें तो वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव नहीं है। आज की डेट में आप लोग देखते होंगे जहां पर भी हमें कोई फॉर्म या ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है तो इनिशियली वहां पर जो डिफरेंट सेक्शंस या सेल्स होते हैं वो हॉरिजेंटली हमें दिखते हैं, बट जैसे ही वही सेम पेज आप अपने मोबाइल पर एक्सेस करते हैं तो वो हॉरिजेंटल सेल्स आपको अपने फोन पर कैसे दिखती हैं, वर्टिकल दिखने लगती है, दिखने लगती कि नहीं? मींस ईच सेल आपके रो का जो होता है वहां पर वो वर्टिकल से बाय डिफॉल्ट उसका ओरिएंटेशन क्या हो जाता है, हॉरिजेंटल, सॉरी हॉरिजेंटल से वो क्या हो जाता है, वर्टिकल। वर्टिकल सर। ठीक, तो आपके सीएसएस के थ्रू क्या ऐसा भी पॉसिबल था? नहीं। अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो पॉसिबल तो है, बट उसके लिए आपको बहुत सारी लॉजिक लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट jQuery की हेल्प से आप वहां पर कर सकते हैं, बट आज की डेट में अगर आप बूटस्ट्रैप बिहेवियर यहाँ पर यूज करते हैं तो ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो क्लासेस आपको दी हैं उन क्लासेस को यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम जो आपको प्रोवाइड किया गया है, इन्होंने इसके लिए सिंपली आपके एक रो को
12 मैक्सिमम सेल्स में डिवाइड करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी है। मीन्स अगर हम यहां पर एक रो फॉर्म कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ एनी HTML एलिमेंट, तो हम एक रो के मैक्सिमम कितने सेल फॉर्म कर सकते हैं? 12 सर। 12 सर। एक रो के अंदर 12 सेल। ठीक, तो सेल्स को यहां पर हम क्या कहेंगे? कॉलम। तो एक तरीके से यहां पर अगर आप देखें, बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम है। ठीक, तो अब वो 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम जो यहां पर आपके पास अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि हर केस में हम उसे 12 सेल्स के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप एक रो को 12 डिफरेंट सेल्स में बूटस्ट्रैप बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। बट ऐसा जरूरी तो नहीं होगा हर केस में कि हम उसे क्या करेंगे? 12 सेल्स में ही डिवाइड करेंगे। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो हो सकता है कहीं पर हमें एक रो के अंदर 3 सेल्स क्रिएट करने हो, कहीं पर 4 सेल्स क्रिएट करने हो, कहीं पर हमें 6 सेल क्रिएट करने हो, कहीं पर हमें 2 सेल क्रिएट करना हो। डिफरेंट पॉसिबिलिटी आपकी होंगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग चीजों को कैसे यहाँ मैनेज करेंगे, उससे रिलेटेड आपकी यहाँ पर क्लासेस हैं जिसे आपको देखना है। प्लस यहाँ पर अब आपकी एक रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि अगर हम अपने इस एक रो को 12 सेल या ऐसे कुछ सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका वो स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। मींस अगर हम एक स्टैंडर्ड ये लेकर चल रहे हैं कि हमारे लार्ज स्क्रीन पर हमारा एक रो 4 सेल्स फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो वही रिप्रेजेंटेशन स्मॉल डिवाइसेस पर वर्टिकल हो जाना चाहिए। ये भी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे सपोज आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर एक रो में आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, इस तरीके से दो इनपुट ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन पुट कर दिया। तो एक तरीके से हर रो के अंदर हम कितने सेल्स फॉर्म कर रहे हैं? 4. 3 सर। हमने कहा 2 इनपुट ऑप्शंस हम दे रहे हैं एक रो में, अच्छा. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन Team. ईमेल, पासवर्ड, इस तरीके से दो इनपुट ऑप्शंस का ईवाई फॉर्म आप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपकी डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट है कि भाई लार्ज स्क्रीन पर आपका यूजर इंटरफेस इस तरीके से दिखना चाहिए। बट वही पर्टिकुलर इंटरफेस अब सपोज हम एक मोबाइल डिवाइस पर एक्सेस करते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्स्ट नेम आए, उसके नीचे लास्ट नेम आना चाहिए, फिर उसी के नीचे ईमेल आना चाहिए, फिर पासवर्ड आना चाहिए। मीन्स चीजें हॉरिजॉन्टल से कैसी हो जानी चाहिए? वर्टिकल अलाइन हो जानी चाहिए। तो अब ये पॉसिबल कैसे होगा? तो इसके लिए यहां पर इन्होंने किया क्या, आपकी स्क्रीन साइज को आज की डेट में जो लेटेस्ट बिहेवियर अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, 5 डिफरेंट रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया। और वो कैटेगराइजेशन क्या है? एक है आपका एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, जो कि हमारे कुछ ऐसे फोन्स हैं जिनका स्क्रीन साइज 570 पिक्सल से कम है, मींस वो 576 पिक्सल मैक्सिमम विड्थ आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस स्क्रीन रेजोल्यूशन हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी, उससे थोड़े हाई रेजोल्यूशन साइज के आपके फोन्स, लाइक आपका जो रेजोल्यूशन है वो 576 से लेकर 768 पिक्सल की रेंज का है। तो उसे किस कैटेगरी में रखा है इन्होंने? स्मॉल डिवाइसेस, ये भी मोबाइल फोन्स के ही कैटेगरी हैं। फिर उससे थोड़ा और लार्ज स्केल पर अगर आप जाएंगे तो आपके टैबलेट्स का बिहेवियर आपको मिलता है, जहां पर 768 से 992 अप्रॉक्स आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है। फिर आपके नॉर्मल डेस्कटॉप, लैपटॉप आ जाते हैं, जहां पर हमें रेजोल्यूशन 992 से लेकर 1200 तक का मिलता है। और आज की डेट में आपके पास कुछ और लार्ज स्क्रीन साइज है, लाइक आपके पास स्मार्ट टीवी वगैरह अगर है जिसका हाई रेजोल्यूशन होता है, तो वहां पर 400 प्लस आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन विड्थ हो सकता है। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या है, 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। किसके?
उन डिफरेंट डिवाइसेस के जहां पर आप अपने HTML रिसोर्सेज को आज की डेट में एक्सेस कर सकते हैं। मींस आप एक वेब एप्लीकेशन बिहेवियर को एक्सेस कर रहे हैं। तो अब आपकी रिक्वायरमेंट यहां पर ये हो सकती है कि आप अपने किसी रो के अंदर ऐसे जो सेल्स फॉर्म कर रहे हैं उन सेल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिवाइस स्पेसिफिक आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? यस सर। तो हम एक रो को यहां पर कैसे डिवाइस स्पेसिफिक यहां पर मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे, उसके लिए यहां पर इन्होंने क्या किया, आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड किए। इन क्लासेस को भी जब हम लोग यूज करेंगे तो फिर उससे उसका बिहेवियर आपको समझ आएगा। ठीक है? तो यहां पर अगर आप स्मॉल डिवाइस यूज कर रहे हैं तो आप देखिए आपकी एक क्लास क्या है, call-sm। sm स्टैंड्स फॉर स्मॉल डिवाइस। और अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए वर्क कर रहे हैं तो आपकी एक मेन क्लास यहां पर है कॉल, उसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो कॉल फॉर सेल क्रिएशन आपकी मेन क्लास है, और उसके साथ आप किस डिवाइस के अकॉर्डिंग उसे क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी फर्दर क्लासेस यहां पर हैं। तो एसएम स्टैंड्स फॉर स्मॉल Small डिवाइस, एमडी स्टैंड फॉर मीडियम डिवाइस, एलजी फॉर Large लार्ज device. डिवाइस लाइक Large डेस्कटॉप, लैपटॉप। उससे भी हायर रेजोल्यूशन है तो आपके पास एक्सेल, और Extra फिर large. लास्ट एक जो Extra बिहेवियर large. अभी इन्होंने प्रोवाइड किया है वो डबल एक्सेल है। तो केस कुछ वैसा है जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं कपड़े वगैरह खरीदने, ठीक है, रेडीमेड, तो वहां पर हम Yes. लोग अपनी साइज के अकॉर्डिंग चीजें सेलेक्ट करते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो किसी को मीडियम साइज फिट होता है, किसी को लार्ज, किसी को एक्सेल, और किसी को डबल एक्सेल। ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? Yes, sir. तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको अपने इन सेल्स को फॉर्म करने के लिए इन क्लासेस का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब इसके साथ अगर आप देखें तो एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर क्या मेंशन है, स्टार। तो स्टार की जगह सिंपली आपकी एक वैल्यू आएगी न्यूमेरिक, और वो वैल्यू 1 to 12 के अकॉर्डिंग हो सकती है। सॉरी 1 to 11 होगा, देखना पड़ेगा लिस्ट में। तो 12 सेल के अकॉर्डिंग 1 to 12 होगा या 1 to 11 होगा? 0 to 11 होगा ना? नहीं, 0 नहीं होता, 1 से होता है, मिनिमम वैल्यू 1। एटलीस्ट एक सेल तो हम फॉर्म करेंगे ही, यस। ठीक? तो मैक्सिमम 12 सेल, तो 1 to 12 होना चाहिए, चेक कर लेंगे इसको। ठीक है? Yes, sir. Sir, call क्या है सर? कॉल कुछ नहीं, क्लास का नाम है। कॉल इज फॉर कॉलम। Column. Okay. ठीक है? कॉल स्टैंड्स फॉर कॉलम, Column. बस। अब उसे किस बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वहां पर हम एसएम, एमडी, एलजी, एक्सेल और डबल एक्सेल इसको एसोसिएट कर सकते हैं, और फिर उसके साथ हम यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू एसोसिएट कर सकते हैं 1 to 12 के रेंज के अकॉर्डिंग, 12 सेल के बिहेवियर के बेसिस पे। ठीक? तो ये आप, हाँ क्या Offset सर. ऑफसेट पर आ रहे हैं, भी ऑफसेट डिस्कस कहाँ किया। ठीक है? तो इन पर्टिकुलर क्लासेस की हेल्प से हम डिवाइस स्पेस पे अपने सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? कैसे फॉर्म होगा उसका स्ट्रक्चर अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर जब आप इस तरीके से अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो कई सारे केसेस में आप देखेंगे आपकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि हमें एक रो के अंदर सेल्स की जो पोजीशनिंग है ना उसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। कुछ वैसे जैसे आप टेबल जब यूज करते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सारे केसेस में कॉल स्पैन यूज करते हैं। यूज करते हैं कि नहीं? यस सर। Sir, call span. कॉल स्पैन, तो उससे हम क्या करते हैं, सेल्स को मर्ज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशनिंग अगर आप देखें तो वो चेंज हो जाती है। यस सर। होती है कि नहीं? तो ऐसा ही कुछ वर्क अगर आपको यहां पर करना है तो आगे आप देखेंगे हम लोग यूज करेंगे आपकी ऑफसेट क्लासेस। तो ये ऑफसेट क्लासेस भी अगर आप देखें तो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। मींस हम कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए जिस अप्रोच को फॉलो करेंगे, सिमिलर अप्रोच हम किसके लिए यूज करेंगे, ऑफसेट वैल्यू के लिए। तो ऑफसेट वैल्यू अभी फिलहाल पॉसिबिलिटी आपको समझना है, स्ट्रक्चर अभी क्रिएट करेंगे, जब इसको वहां पर अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है? सर आपने अभी जैसे बताया कॉल स्पैन जैसे वर्क करता है मर्ज हाँ। करने वाला, वैसे ही ऑफसेट भी करता है क्या? हाँ, वैसे ही कुछ ये वर्क करेगा। मींस जैसे मान लीजिए आपने
सपोज एक रो फॉर्म किया, उसके अंदर 2 सेल क्रिएट किए, ठीक। जी सर। फर्स्ट सेल की विड्थ हमने 4 सेल के अकॉर्डिंग यूज कर लिया, तो फर्स्ट सेल हमारा 1 से लेकर 4 तक आएगा, यस सर। ठीक। अब सपोज एक और सेल हम क्रिएट कर रहे हैं जो कि 4 सेल्स ही यूज करेगा, बट उसकी पोजीशन हमें 9 से 12 चाहिए। उसकी पोजीशन कहां से कहां तक चाहिए? 9 to 12। 9 to 12 तक, ठीक। तो अगर हम ऑफसेट नहीं यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट सेकंड सेल 5 to 8 आएगा। कहां आएगा? 5 to 8। 5 to 8 आएगा, बट हमें उसको कहां से स्टार्ट करना है? 9 to 12। 9 से। तो हमें ऑफसेट वैल्यू 4 सेट करनी पड़ेगी। ऑफसेट क्या सेट करना पड़ेगा? 4। 4। तो 4 सेल हम आगे मूव कर जाएंगे और 9th पोजीशन ऑनवर्ड आपकी वो सेल वहां पर फॉर्म होगी। बात समझ है? तो Yes, ऐसा sir. कुछ वर्क आप यहाँ करेंगे। तो अभी एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर होगी। अभी हो सकता है आपको ये पॉइंट न समझ आए, ठीक है? ओके ओके सर। तो यहाँ पर इसका पर्पस सिंपली अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बिहेवियर इसके थ्रू आपको दिया गया वो क्या है? बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम जब आप फॉर्म करते हैं तो ये कंप्लीटली क्या है? रिस्पॉन्सिव है। और जो सबसे मेन एडवांटेज यहाँ पर है वो क्या है? आपके जो कॉलम्स आपने फॉर्म किए होंगे वो ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन योर स्क्रीन साइज। बात समझ आई? यस सर। तो अगर आपको यहाँ पर बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को यूज करना समझ आ गया तो आप इसकी हेल्प से बहुत इजीली अपने लेआउट्स, अपने स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो उसी के बेसिस पर आप देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या है? विद दीज ग्रिड क्लासेस वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द लेआउट ऑफ योर सोर्स फाइल जो भी आप क्रिएट करेंगे फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। अभी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर थी कि अगर हमें डिफरेंट स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग अपने पेज का एक रिस्पॉन्सिव नेचर चाहिए तो इम्प्लिसिटली जो आपको CSS अभी फिलहाल पता है उससे पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो कैसे उस पर आप कंप्लीट कंट्रोल अप कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर बूटस्ट्रैप के इस ग्रिड सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये पॉइंट क्लियर है सभी को अब? यस सर। चलिए, तो इस बिहेवियर को हम लोग यहाँ पर यूज कैसे करेंगे उसके लिए सिंपली एक हाँ, हाँ, क्वेश्चन था कि उसमें अगर कॉलम्स सिर्फ बोल रहे थे सर, अगर उसको यूज कर लेंगे तो फिर वो सभी में रिस्पॉन्सिव हो पाएगा, स्मॉल में, लार्ज में? क्या कह रहे हैं? स्मॉल जैसे कि हम चूज कर लेंगे सर, सबसे ऊपर का जो था ना, हाँ, वो सब लार्ज डिवाइस में भी वो मतलब सपोर्ट कर पाएगा, मतलब करने मतलब वो फिक्स हो पाएगा या फिर छोटा स्क्रीन आएगा उसका? नहीं, उसको यूज कैसे करना वो अभी यहाँ से समझ आएगा, ठीक है? ये स्ट्रक्चर देखिए, ये क्लासेस अभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ कंटेनर ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है? ये कुछ क्लासेस हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका जब कोई भी बेसिक ग्रिड स्ट्रक्चर आप क्रिएट करेंगे तो बेसिक ग्रिड स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हमें एक HTML एलिमेंट हायरार्की पहले यहाँ डिसाइड करनी होगी और उसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ div एलिमेंट। तो आप देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर तो सभी को समझ आ रहा होगा। ये कैसे क्रिएट किया गया है स्ट्रक्चर? रूट हमारा एक div है और उसे हमने कैसे ट्रीट किया यहाँ पर? एज अ कंटेनर। मींस ये आउटर सेक्शन आपका बन गया। अब इस आउटर सेक्शन के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे? अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रोज फॉर्म करेंगे। तो रो क्रिएशन के लिए यहाँ पर आपके पास एक क्लास आपको मिलेगी रो। जैसे हम लोगों ने CSS में वर्क किया था उसी तरीके से अगर आपको एक रो यहाँ पर फॉर्म करना है तो आप उसके लिए भी क्या ले सकते हैं? रो क्लास, ठीक है? तो रो क्लास हमने यहाँ पर यूज कर लिया कंटेनर के अंदर। अब ऐसी कितनी रो क्लासेस आप यूज करेंगे अपने डिफरेंट सेक्शंस के लिए वो डिपेंड करेगा कि आपका जो लेआउट आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ रोज हमें कितनी फॉर्म करनी। ये क्लियर है? यस सर। अब उस रो के अंदर आपका फर्दर वर्क क्या होगा? टू फॉर्म दी रो सेल्स। तो रो सेल्स को फॉर्म करने के लिए आप यहां पर फर्दर अपने div एलिमेंट को यूज करेंगे और उस पर अब आप अप्लाई क्या करेंगे? अपनी कॉलम क्लासेस। तो यहां पर हम
उसे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम एक स्टैंडर्ड डिवाइस को लेकर वर्क कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका एक बिहेवियर आपके लिए वर्क करेगा। तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन किसका करना है कि आपका ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगा, वो किसी एक टारगेट डिवाइस मेन के अकॉर्डिंग होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका रिस्पॉन्सिव नेचर आपको चाहिए, या फिर आप सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट डिवाइसेस के अकॉर्डिंग चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम क्लासेस यूज कर सकते हैं। ठीक, तो कितने सेल्स आपको फॉर्म करने हैं, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स क्रिएट करेंगे। ये पॉइंट समझ पा रहे हैं सभी लोग? सर यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स कहने का सेंस है कॉलम से। अरे भी टेबल स्ट्रक्चर पता है? यस सर। तो एक टेबल के अंदर रो जो आप फॉर्म करते हैं, जी। उसके अंदर सेल्स हमारे कितने होंगे वो हम डिसाइड करते हैं ना। यस सर, यस सर। तो ओके। सेल का मतलब कॉलम। ओके। ठीक, जैसे आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर हम एक कॉलम क्रिएट कर रहे हैं अभी फिलहाल, यस सर। सेकंड रो के अंदर हम 3 कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं, जी सर। फोर्थ रो हमारी ब्लैंक है, सॉरी थर्ड रो ब्लैंक है। जी। बट ये केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन है कैसे आप चीजों को यहाँ पर अरेंज करेंगे। क्लियर? यस सर। ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा सभी को? यस सर। कैसे आप ग्रिड सिस्टम यहाँ क्रिएट करेंगे, फॉर्म करेंगे फॉर क्रिएटिंग अ लेआउट। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है आपका, जो जिसे हम कहेंगे 3 कॉलम लेआउट यूजिंग बूटस्ट्रैप ग्रिड। और ये एक स्टैंडर्ड लेआउट आपका जिसे हम आज की डेट में मोस्ट ऑफ द केसेस प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका एक कंटेनर रीजन क्रिएट हुआ है। कंटेनर रीजन के अंदर आपका एक रो फॉर्म है जिसके अंदर आपने एक सेल क्रिएट किया है, फिर आपकी एक मिडिल सेल है और एक राइट सेल। इन पर्टिकुलर सेल्स को अगर आप यहां पर देखें तो क्रिएट किस बिहेवियर के अकॉर्डिंग किया गया है, मीडियम डिवाइस। मींस हम टारगेट रेजोल्यूशन क्या लेकर चल रहे हैं, मीडियम डिवाइस। मीडियम डिवाइस। तो मीडियम डिवाइस का रेजोल्यूशन क्या है देखकर बताइए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 768 पिक्सल। 768 पिक्सल। ठीक, तो अब इस क्लास को सेलेक्ट करने का मेन रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर आपका ये लेआउट मीडियम डिवाइस या उससे हायर रेजोल्यूशन पर एक्सेस होगा तो 1 रो के अंदर हमें कितने सेल्स हॉरिजॉन्टली चाहिए? 3 सेल्स। हमें इस रो के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा चाहिए? हॉरिजॉन्टल। मींस लेफ्ट साइड में हमारा क्या आना चाहिए? लेफ्ट साइड वर, मिडिल में मेन कंटेंट एरिया आना चाहिए, और राइट साइड में क्या आना चाहिए? राइट साइड वर। उसके अंदर जो भी चीजें आप पुट करें वो आपकी रिक्वायरमेंट। बट जैसे ही ये लेआउट यूजर कहां पर एक्सेस करेगा? मीडियम डिवाइसेस से लोअर रेजोल्यूशन पर। मींस वो स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस यूज कर रहा है, तो आपका यही रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाना चाहिए? हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। वर्टिकल ऐसा हो जाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। मींस यूजर को स्मॉल डिवाइस एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस पर पहले क्या दिखेगा? लेफ्ट साइड पर, उसके नीचे क्या आएगा? मेन कंटेंट एरिया, और उसके नीचे फिर क्या आएगा? राइट साइड बार। राइट साइड बार। राइट साइड बार। तो ये आपकी एक रिक्वायरमेंट, मींस आपने अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा डिसाइड किया कि मीडियम डिवाइस है उससे हायर पर उसका जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, बट मीडियम डिवाइस से स्मॉलर रेजोल्यूशन पर उसका ओरिएंटेशन कैसा हो जाना चाहिए? वर्टिकल। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर अपनी क्लास सिलेक्शन कर रहे हैं, और वो क्लास क्या है हमारी? मीडियम डिवाइस के अकॉर्डिंग कॉल -md। अब यहां पर आप देखिए एक न्यूमेरिक वैल्यू यूज हुई है, और वो न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 282। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रिड सर, नंबर ऑफ ग्रिड्स। md-2 का मतलब क्या है कि आप लेफ्ट साइड बार के लिए 12 सेल से 2 सेल्स को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, यस। 12 सेल से हम कितने सेल्स को यूज करना चाहते हैं? 2 सेल्स। मिडिल सेक्शन के लिए 8 सेल्स, और राइट सेक्शन के लिए
2 सेल्स। तो टोटल देखिए इसका कितना होता है, 12 सेल्स। इन तीनों सेल्स का टोटल कितना हुआ 12। तो एक पॉइंट 12। यहां पर आप मार्क कर लीजिए, जब भी आप एक रो को इस तरीके से डिवाइड करेंगे ग्रिड कॉलम्स में, उसका जो टोटल सम है सेल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग वो हमेशा 12 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए 12। अगर उसका टोटल सम 12 नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर वैसा आपको नहीं मिलेगा जो एक्चुअल नीड आपकी है। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही भी आपकी। कौन बोल रहे थे? गैलेक्सी है सर। गैलेक्सी है। ये पॉइंट मार्क कर लिया सभी ने। आपके कॉलम सेल्स का सम हमेशा क्या होना चाहिए 12, ना तो उससे ज्यादा ना ही उससे कम। ये फिक्स वैल्यू आपको लेकर चलनी है एक रो के लिए। अगर आपने ये वैल्यू 12 से कम या ज्यादा की तो आपका स्ट्रक्चर फिर गड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यस। तो जितने भी ग्रिड रो हम फॉर्म करेंगे कंपलसरी है उसकी जो ये कॉलम सेल काउंट वैल्यू है वो 12 होनी ही चाहिए, तभी आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा आपके बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ट्राई कीजिए सभी लोग अपने सोर्स फाइल पर। हेलो सर। हाँ बताइए सर, अगर मान लीजिए मेरे वेब पेज में मेन कंटेंट एरिया नहीं हो तो वहाँ पे क्या करना है, एम्प्टी कर देना होगा div क्लास यूज करके कॉल md8 और वहाँ अभी पे तो अब वो कैसे मैनेज करना है फिर उसके बहुत सारे वेरिएशंस हम देखेंगे अभी। ठीक है? ओह ठीक है सर। तो इस ग्रिड्स अभी ये तो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है? हाँ यस। नॉर्मली जो भी वेब पेज हम क्रिएट करते हैं उसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। ठीक है? ओके सर। तो ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है 3 कॉलम लेआउट, बट आप इसे कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग यूज करना चाहते हैं उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी एक रो को फॉर्म करने के हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आपको मिडिल सेक्शन नहीं चाहिए, राइट सेक्शन नहीं चाहिए, तो ऐसा कुछ वर्क अगर आपको करना है तो वो भी पॉसिबल है। बात समझ रहे हैं? यस सर। उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे, बट अभी फिलहाल ये हमारा यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लेआउट स्ट्रक्चर है 3 कॉलम लेआउट। अब उसे 3 कॉलम से 4 कॉलम 6 कॉलम करना है वो आपकी चॉइस है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको जनरेट करें। तो ये आउटर सेक्शन एक तरीके से कैसे फॉर्म कर रहे हैं हम रो के थ्रू, उसको आप अभी देख रहे हैं। अब इसके अंदर फर्दर क्या चीजें होंगी, कैसे होंगे, वो आपकी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है? चलिए, तो यहां पर हम लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। एक स्टेटमेंट हम यहां पर अभी ये कमेंट कर दे रहे हैं, सिंपली ये टेस्टिंग वर्क था। और इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल नहीं है, तो इस पार्ट को भी कमेंट कर देते हैं। सर कल वाले कोड में ही कर रहे हैं क्या? हाँ, अभी कुछ किया कहाँ था हम लोगों ने, तो यहीं से वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके ओके। कल कुछ तो किया नहीं था। ठीक है? तो ये फाइल सभी के पास होगी ऑलरेडी, इसमें आप लोगों ने ये वर्क किया है। ठीक, अभी आप अपने बॉडी सेक्शन से सिंपली क्या कीजिए, ये पार्ट हटा दीजिए। ठीक है? और इसको भी हटा दीजिए। एक मैसेज अगर यहाँ रखना चाहते हैं तो इसको आप चेंज कर लीजिए, वर्किंग विद बूटस्ट्रैप ग्रिड लेआउट। ठीक है? तो यहां पर अब हम सबसे पहला वर्क क्या करने जा रहे हैं, एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए डिव और इस पर क्लास क्या अप्लाई करेंगे आप, कंटेनर। ठीक है?
अब इस कंटेनर क्लास पर आपको जो भी वर्क करना आप अपने अकॉर्डिंग टास्क कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम समझने के लिए यहाँ पर एक वर्क कर रहे हैं। ये वर्क आप यहाँ पर अपनी क्लासेस की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो एक इनलाइन केवल हम एक प्रॉपर्टी यहाँ सेट कर रहे हैं, इसकी हाइट, ठीक है। और हाइट अभी सपोज हम यहाँ पर 150 पिक्सल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इस पर हम एक बिहेवियर अप्लाई कर रहे हैं, वीजी प्राइमरी, ठीक है। तो इससे आपको इस लेआउट का आउटर सेक्शन पता चलेगा, कुछ ऐसा वो फॉर्म हो रहा। ये रीजन समझ आ रहा सभी को? हाइट देने का परफेक्ट समझ आया कि हमें पता चले कि ये रीजन क्रिएट क्या होगा। यस सर। ठीक है। इस पर भी हम कुछ और क्लासेस अप्लाई कर रहे हैं। तो टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। और एक क्लास यहां पर अप्लाई कर रहे हैं हम, टेक्स्ट अपर केस। तो आप देखिए हेडिंग के लिए हमने 3 क्लासेस यहां पर अप्लाई की। एक तो उसका कलर प्राइमरी, पॉसिबिलिटी क्या है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बिहेवियर जो हम लोगों ने यूज किया था उसी तरीके से यहां पर क्लास क्या है, अपर केस। इससे आपका ये हेडिंग टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो जाएगा, दिख रहा है? यस। ठीक है। तो यहां से आपको एक पॉइंट ये पता चला कि भाई आप किसी भी एलिमेंट पर बूटस्ट्रैप की नंबर ऑफ क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ क्लासेस यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम इस हेडिंग टेक्स्ट के लिए क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं, उसका टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, तो उसके लिए प्राइमरी क्लास यहां पर है, उसको यूज कर लिया। अलाइनमेंट उसका सेंटर होना चाहिए और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बिहेवियर उसका अपर केस होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आपने उसे अप्लाई कर दिया। फिर आपने यहां पर एक कंटेनर रीजन क्रिएट किया जिस पर आपने बैकग्राउंड कलर अभी भी क्या अप्लाई किया, प्राइमरी, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं, अभी इसको हम हटा देंगे, बट उस रीजन को देखने के लिए केवल हमने यहां पर उसे क्रिएट किया था। अब इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर हमें एक रो फॉर्म करना है। तो रो फॉर्म करने के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, फिर से एक डिव एलिमेंट ऐड करेंगे और इस पर अब हम एक क्लास क्या अप्लाई करेंगे, इस पर हम एक क्लास अप्लाई करेंगे रो। क्या अप्लाई करेंगे, तो रो क्लास, ठीक। तो ऐसी कितनी रोज आपको फॉर्म करनी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने नंबर ऑफ रोज फॉर्म कर सकते हैं। इस रो क्लास पर अभी टेस्टिंग के लिए हम एक वेजी कलर अप्लाई कर रहे हैं। वो सपोज हमारा यहां पर है वार्निंग, ठीक है। और इस पर एक और क्लास हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज फॉर हाइट। तो h हाइफन यहां पर हम 50 कर रहे हैं। इसका पर्पज क्या है अभी आपको समझ आएगा। इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, समझ आया कुछ? एलो एरिया देखिए केवल आप, एलो रीजन जो क्रिएट हुआ है, यस सर। क्या समझ आ रहा है? एक रो फॉर्म हुई आपकी, इसके कुछ प्रॉपर्टी जहां पर है, बैकग्राउंड उसका एलो किस वजह से है, बीजी वार्निंग की वजह से। यस सर। और h-50 का मतलब क्या है कि आपकी ये जो रो फॉर्म हो रही है इस उसका 50% कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर की जो भी हाइट है उसके 50% 50% हाइट को वो यूज करेगा, ठीक। तो हाइट के लिए यहां पर आप देखेंगे आपकी मिनिमम वैल्यू है 25। तो हम इसे h25 अगर करेंगे तो आपका वही रो ऐसा फॉर्म होगा। तो ये भी एक क्लास है आपकी, उसको 50 किया तो उसकी साइज बढ़ गई। अगर हम इसी को 75 कर देते हैं तब क्या होगा,
अब देखिए हाइट का 75 एरिया वो 75% यूज कर रहा है हाइट का, यस ठीक। और अगर इसको 100 कर देंगे तब क्या होगा? पूरा एरिया कवर कर लेंगे। इट विल यूज 100% रीजन। बात समझ आई? साइड से कवर नहीं किया सर। अरे ये तो एक स्टैंडर्ड मार्जिन है ना भाई, पैडिंग है, अच्छा ठीक है। कंटेंट यहाँ पर कोई भी आप देखेंगे तो वो बिल्कुल एडजेसेंट नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ मार्जिन पैडिंग का नेचर वहां पर आपके लिए डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। इसी वजह से तो हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया था कि आपको डिफरेंस समझ आए। बात समझ आ रही है? यस सर। मीन्स अगर कंटेंट हमारा यहाँ पर पुट होगा तो वो कंटेंट इतने पैडिंग के बाद स्टार्ट होगा। ये पैडिंग है एक तरीके से लेफ्ट और राइट से, है ना। यस सर। ये पॉइंट समझ आया सभी को? सर यस सर। लेकिन इसको यूज हम लोग किए नहीं थे पैडिंग को, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। क्या कह रहे हैं? सर इसका तो पैडिंग तो हम लोग यूज किए नहीं थे। अरे भाई अब आप यूज कुछ नहीं, आप केवल क्लास अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। जी सब कुछ इस क्लास के अंदर डिफाइन है। ओनली यू हैव टू अच्छा। अप्लाई। ओके ओके आपको केवल चीजों को अप्लाई करना सीखना है, नथिंग एल्स। क्लास का पर्पस क्या है उसके अकॉर्डिंग उसे अप्लाई करना सीखना है बूट स्ट्रैप में, बस इतना ही करना है। बात समझ रहे हैं? यस सर। तो क्या डिफाइन है क्या नहीं डिफाइन है, अगर उसकी डिटेल्स में आप जाना चाहते हैं तो आपको कल जो फाइल हमने बताया था उस फाइल में जाकर आप इस क्लास को सर्च कीजिए, उसका पूरा कोड आपको पता चलेगा, ठीक है। बट उसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत इन जनरल आपको नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बात समझ रहे हैं? यस सर। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड चीजें डिफाइन करके दी गई हैं आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसे केवल आपको क्या करना है यहाँ पर यूज करना है, अप्लाई करना, ठीक। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हम आपके इस लेआउट के लिए ना तो ये बिहेवियर यूज करने जा रहे हैं और ना ही हम ऐसा कुछ वर्क करने जा रहे हैं। बस हमने आपको ये रीजन दिखाने के लिए वर्क किया। बात समझ आई? यस सर। तो अब आपको क्या करना है, अपने इस रो के अंदर अपने एक्चुअल सेल फॉर्म करने हैं। तो सेल्स के लिए फिर हम यहाँ पर डिव क्रिएट करेंगे और ये डिव हमारा क्या था, लेफ्ट साइड वाला, ठीक। फर्स्ट डिव हमारा क्या था, लेफ्ट साइड बार था। इसके बाद क्या था हमारा, मेन कंटेंट एरिया, मेन कंटेंट एरिया, और फिर हमारा था राइट साइड, ठीक है। तो ऐसे 3 सेल आपको इस रो के अंदर रिक्वायर्ड थे। अभी सपोज आपने इतना वर्क यहां पर किया और इसे आप टेस्ट करते हैं अपने ब्राउजर पर, तो इसका ओरिएंटेशन क्या मिलेगा हमें, कुछ ऐसा मिल रहा है ना। यस सर। कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। यस सर। इसको समझने के लिए यहाँ पर कुछ क्लासेस हम अप्लाई कर देते हैं। तो इस पर सपोज हमने क्लास अप्लाई कर दिया VG प्राइमरी, इस पर हमने क्लास अप्लाई कर दिया और इस पर एक क्लास अप्लाई कर। क्लास नेम हमारी अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर सपोज हमने फॉर टेस्टिंग पर्पज वार्निंग, और इस पर हमने अप्लाई कर दिया ऐसा कुछ वर्क किया। 3 क्लासेस हम यहाँ पर अप्लाई कर। तो आप देखिए इस तरीके से ये दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये लेफ्ट साइड बार, ये मेन कंटेंट एरिया और ये राइट साइड बार, इस तरीके से दिख रहा है। तो अभी फिलहाल इसका अगर आप ओरिएंटेशन देखें, क्या एक रो के अंदर चीजें इस तरीके से एडजस्ट होती थी पहले?
अगर हम div एलिमेंट इस तरीके से 3 यूज करते तो क्या वो हॉरिजॉन्टली हमें दिखता? नहीं दिखता। तो ये चीजें हॉरिजॉन्टली कैसे आ रही है, उसके पीछे क्या वर्क होगा? आपने इस रो के अंदर उसको पुट किया है, तो बाय डिफॉल्ट ये div एलिमेंट आपके हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं। अभी फिलहाल आ रहे हैं ना? यस सर। मीन्स रो का इफेक्ट उन एलिमेंट्स पर वर्क कर रहा कुछ? ये क्लियर है? बट हमें इन सेल्स का जो बिहेवियर है ऐसा तो नहीं चाहिए था। हमारी रिक्वायरमेंट यहां पर इससे थोड़ी डिफरेंट थी, और वो रिक्वायरमेंट क्या थी? क्या भी ये 12 सेल्स के अकॉर्डिंग पूरा रीजन ऑक्युपाई कर रहा है? अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो यहां पर आप उसको देख सकते हैं। तो आपका कंटेनर रीजन आपको पता है पहले से ही कहां तक है। सपोज हम इसको ऐसे देखते हैं, तो आप देखिए कंटेनर हमारा कुछ ऐसा है। यहाँ पर ये है कंटेनर, और उस कंटेनर में यहां पर आपकी ये 3 सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है? तो अब यहां पर रिक्वायरमेंट हमारी ये थी कि आपका ये जो लेफ्ट साइड वार है ये 2 सेल विड्थ यूज करे, राइट साइड वार 2 सेल विड्थ यूज करे राइट से, और बीच का जो एरिया है वो कौन यूज करे? मेन कंटेंट। आपका ये मेन कंटेंट एरिया। तो इस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए यहां पर अब हमें क्या करना है? अपनी कॉलम सेल क्लासेस को यूज करना है। तो हमें लेफ्ट सेल के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट ये थी कि ये मीडियम डिवाइसेस के अकॉर्डिंग जनरेट हो, और कितने सेल्स के अकॉर्डिंग? 2 सेल्स के अकॉर्डिंग। सिमिलरली मिडिल सेल हमारा कैसे फॉर्म होना चाहिए? 8 हो जाएगा वहाँ 8 सेल के अकॉर्डिंग। और राइट सेल हमारा कैसा फॉर्म होना चाहिए? 2 सेल्स के। तो जैसे ये वर्क आप करेंगे, अब आप देखिए आपका वही स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब हम ये VG कलर यहां से हटा रहे हैं, सॉरी इसको हटाना पड़ेगा। अब देखिए इसका लेआउट स्ट्रक्चर समझ आया कुछ? यस सर। ये पॉइंट समझ आया सभी को या नहीं? तो उस न्यूमेरिक वैल्यू का क्या रोल है यहां से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? सर इसके अनुसार से परसेंटेज एरिया को ले रहा है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मींस उतने सेल मर्ज होकर एक सेल फॉर्म हो रहा है। ठीक है? ये टोटल 12 सेल की विड्थ है जो आपको रीजन दिख रहा है तीनों। उसमें से 2 सेल विड्थ आप लेफ्ट साइड वार के लिए यूज कर रहे हैं, 2 सेल आप राइट साइड वार के लिए यूज कर रहे हैं, और मेन कंटेंट एरिया के लिए 8 सेल आप यूज कर रहे हैं। ठीक? एक सेल की विड्थ क्या है अगर हम उसे देखना चाहें तो हम इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं 1, और इसको सपोज हमने 3 कर दिया। अभी भी ये 12 है। यस सर। तो इस तरीके से वो फॉर्म होगा। तो ये हमारा एक सेल विड्थ है। ऐसे ये 12 सेल के इक्वल है। बात समझ आई? ये पॉइंट समझ आया? यस सर। सर हाँ जी। बीजी कलर के लिए यहाँ पे 3 ही पॉसिबिलिटी है। नहीं अभी हमने डिस्कस कहाँ किया? 6 पॉसिबिलिटी, 6 या 7 है। ठीक है? अभी 3 हम यूज कर रहे हैं, बाकी पॉसिबिलिटी 6, 7 है। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू क्या रोल प्ले कर रहा है समझ आया सभी को या नहीं? हाँ कंटेनर तो भाई 100% है ना, उस वो रीजन 100% ट्रीट होगा। तो उस कंटेनर को 12 सेल्स में आप डिवाइड करें। कंटेनर रीजन जो आपको मिला, उस कंटेनर रीजन को आप डिवाइड कर रहे हैं किसमें? 12 सेल्स में। बात समझ आई? तो कंटेनर जो आउटर रीजन आपका है उसी को हम यहां पर क्या कर रहे हैं? एक रो से पहले रिप्रेजेंट किए, तो रो की विड्थ बाय डिफॉल्ट 100% है। आप उसे अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, बट इम्प्लिसिटली उसकी विड्थ कितनी है? 100%। अब उस 100% विड्थ को
आप 12 सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ आई? तो इस रो को एक्चुअली हम डिवाइड कर रहे हैं 12 सेल्स में। कंटेनर के अंदर डायरेक्ट आपका सेल नहीं फॉर्म हो रहा है, पहले आप क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक रो, और उस रो को फिर आप डिवाइड कर रहे हैं अपने 12 सेल्स के अकॉर्डिंग। सद्दाम क्या कह रहे हैं? सर ये बोले कि इक्वली डिवाइड होता है क्या वो 12 सेल? नहीं भाई, सेल तो हम बना रहे हैं ना, कितनी सेल हमें चाहिए? यस हमने सर। 3 सेल बनाया यहाँ पर। यस सर। तो इन 3 सेल्स का क्या बिहेवियर होगा आपके मीडियम डिवाइसेस के लिए, वो आपने बताया। ठीक, जैसे आप चाहते हैं कि आपकी ये तीनों सेल इक्वली डिवाइड हो जाएं, तो हमें यहाँ क्या करना होगा? ऐसा कुछ करना होगा। यस सर। 4 4 4 हम अगर दे देते हैं तो इससे क्या होगा, आपके यही सेल इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। बात समझ आई? यस सर। ये पॉइंट समझ आया सभी को? यस 4 4 4 का मतलब क्या है? तीनों सेल्स की विड्थ इक्वल हो जाएगी। तो ये वेरिएशन कैसे वर्क कर रहा है, समझ आ रहा है सभी को, या यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है? अगर किसी को डाउट है तो बताइए। एनीवन हैविंग एनी डाउट एट दिस पॉइंट? क्लियर? चलिए, तो हम एक्चुअल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पर चलते हैं, जो पहले था 282 का बिहेवियर लेकर चलते हैं। अब सपोज आप इस तरीके से इस इंटरफेस को यहां पर अपने एक डिवाइस पर एक्सेस कर रहे हैं, तो अभी ये जो ब्राउजर रेजोल्यूशन है, ये मीडियम डिवाइस से हायर है या उसके इक्वल है? हायर है सर। हायर है। यस सर। हायर क्यों है? क्योंकि हम इसे लैपटॉप स्क्रीन रेजोल्यूशन पर देख रहे हैं, और लैपटॉप का रेजोल्यूशन आज की डेट में अराउंड 1200 होता है ना? यस सर। या उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर आपका स्क्रीन साइज ज्यादा होगा। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपने जो टारगेट डिवाइस सेलेक्ट किया था वो डिवाइस क्या थी? मीडियम डिवाइस थी। बट हम इस पेज को एक्सेस कहां कर रहे हैं? मीडियम डिवाइस से हायर रेजोल्यूशन पर एक्सेस कर रहे हैं ना? तो आपकी मीडियम डिवाइस या उससे हायर रेजोल्यूशन पर आपकी इस रो का रिप्रेजेंटेशन कैसा मिल रहा है? हॉरिजॉन्टल सेल। कैसा मिल रहा है? हॉरिजॉन्टल सेल। हॉरिजॉन्टल सेल। बट जैसे ही हम इस ब्राउजर को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। अब आप देखिए, ये स्मॉल डिवाइस या एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस का बिहेवियर, तो आपका वही रो कैसे वर्टिकल में आ क्रिएट गया। हो गया? वर्टिकल। वर्टिकल हो। वर्टिकल क्रिएट हो गया। तो ये आपकी नीड थी, ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग आपने उस रो को फॉर्म किया। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? क्या दिक्कत है यहाँ पर कुछ? पढ़ाइए सर फिर इसको। क्या? पढ़ाइए ना। अरे भाई देखिए, ठीक है। अब ये हम मीडियम डिवाइस या उससे हायर रेजोल्यूशन पर आ गए, और ये हमारा स्मॉल डिवाइस हो गया। तो जैसे स्मॉल डिवाइस पर आए, आपका रेजोल्यूशन कम हो गया। छोटा उसके करने साथ पर स्क्रॉल बार भी आ जा रहा है। क्या? ज्यादा स्मॉल करने पर स्क्रॉल बार भी अपीयर हो जा रहा है सर। स्क्रॉल बार कहाँ आ रहा है? नहीं सर, अपने में कर रहा है तो सर, ज्यादा छोटा करने पर। स्क्रॉल बार इससे छोटा तो होगा ही नहीं ब्राउजर, ये हो रहा है। मेरा हो रहा है सर, छोटा नहीं हो रहा। उससे छोटा नहीं हो रहा होगा। स्क्रॉल बार कैसे कर रहे हैं? देख लीजिए मेरा स्क्रीन शेयर करके सर। मेरा आप चेक करते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार लिया गया सर। नहीं, वर्टिकल तो आएगा यहाँ, ऐसा कंटेंट ज्यादा होगा तो आ सकता है। हाइट कम कर दीजिएगा तो हो जाएगा।
कम करने से हो जा रहा है सर। अच्छा ये हाइट, ये सर वो ऐसे? ही कह रहे हैं सर। हाँ ये सर, अरे तो ये तो अलग चीज है भाई, ये थोड़ी कर वो फुल्ली एडजस्ट हो जा रहा है ये। फोन को वर्टिकली छोटा करते हैं क्या कभी आप? नहीं हैं? नहीं सर। ठीक है, तो आई होप ये बिहेवियर समझ आया सभी को। रिस्पॉन्सिव नेचर क्या यहाँ पर है, ये क्लियर है। यस सर। तो आज की डेट में जब आप ऐसा कोई ग्रिड स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, हम टारगेट क्लास मोस्ट ऑफ द केसेस मीडियम सेलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे जितने भी आपको बूटस्ट्रैप की ऐसी क्लासेस मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस उस पर मीडियम क्लास ही अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? मीडियम क्लास। मीडियम क्लास। ठीक है, या फिर उससे हायर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मीडियम डिवाइस पर भी। मीडियम डिवाइस आपका क्या? टैबलेट। और टैबलेट की स्क्रीन साइज अगर आप देखें तो नॉर्मल कुछ ऐसी होती है कि वहां पर हम चीजों को वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टली देखें तो बेटर होता है ना ऐसा? यस सर। बट वही चीज फोन पर नॉर्मल जो आप यूज करते हैं वो पॉसिबल नहीं होता, तो वहां पर हमें चीजें वर्टिकली चाहिए होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक टारगेट क्लास सेलेक्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर अब अगर आप चाहते हैं कि आपका ये बिहेवियर इससे थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, तो आप नंबर ऑफ क्लासेस भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर हम ये वर्क कुछ ऐसा करते हैं, आप इसको गेस कीजिए कैसा दिखेगा। एमडी के बाद आपकी क्लास कौन थी? LG। एलजी थी। तो यहां पर हम एलजी को अप्लाई करना है। थ्री और ये जो बिहेवियर हमारा है, अब ये कितना होना चाहिए बताइए? 6 होना चाहिए। ऐसा कुछ वर्क हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब इसका बिहेवियर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? LG लार्ज साइज ले रहा है सर, तो चलिए चेक करते हैं इसको। यस। तो यहां पर देखिए क्या 2 के अकॉर्डिंग ये विड्थ है या 3 के Not sure. अकॉर्डिंग? या इसको और बेटर समझने के लिए एक रो और फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे हम ये हटा देते हैं। ग्रिड सिस्टम समझना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद केवल हमें क्लासेस अप्लाई करनी है। ठीक है, ऐसा वर्क किया तो 2 रो हम लोगों ने फॉर्म किया है। इसमें एक से रो पर केवल एमडी अप्लाई है और एक रो पर एमडी और एलजी दोनों अप्लाई है। ठीक है, अब इसको देखिए, डिफरेंस दिख रहा है कुछ? डिफरेंस दिख रहा कि नहीं? यस सर। क्या डिफरेंस है? मतलब में 2 MD2 काम कर रहा है, मुझसे में 3 LG3 लार्ज अब वाला इसकी रेजोल्यूशन को कम करते हैं हम लोग। ठीक है, उसको बढ़ाते धीरे धीरे। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया यहाँ पर? सर एक देखिए, LG का अलग से ये बना देखिए, दीजिए। अभी ये लार्ज स्क्रीन साइज है, ये क्या है? लार्ज स्क्रीन साइज। तो LG और MD का बिहेवियर अलग अलग दिख रहा है हमें, दिख रहा है ना? यस। यस सर। अब ये हम MD साइज पर आ रहे हैं, तो MD पर LG और MD सेम हो गए। यस सर। मीन्स अब उसी रो पर आपका ये MD बिहेवियर वर्क करने लगा। बात समझ आई? LG वर्क कर रहा था हमारा, बट जैसे रेजोल्यूशन हमारा कम हुआ, MD साइज पर हम आए, तो आपकी ये क्लास इफेक्ट में आ गई। अरे भी आप लोग रिस्पॉन्स Yes, नहीं sir. कर रहे Yes, sir. हैं। यस सर, कंफ्यूज हो गए हैं सर। आप LG को एक अलग बना दीजिए ना सर।
अरे जब 2 रो पे अप्लाई करेंगे तभी तो समझ आएगा ना एक्चुअल। एलजी का क्या एरिया ले रहा है वो नहीं समझ में आ पा रहा। एलजी लार्ज स्क्रीन साइज के लिए हो गया, हाँ, एमडी वो समझ मीडियम रहा है। डिवाइस के लिए हो गया। जैसे वो समझ रहा है। ठीक, तो आपका यहाँ पर देखिए जब ये रो फॉर्म हुआ इनिशियली, तो अभी हम ये लार्ज डिवाइस पर है। कहां पर है? लार्ज डिवाइस। लार्ज डिवाइस पर। तो लार्ज डिवाइस पर एमडी का जो नेचर था उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है। 2 सेल, 8 सेल, 2 सेल। ठीक, यही आपने डिफाइन किया था कि Yes, sir. एमडी है उससे हायर पर फर्स्ट रो हमारी 282 के कॉम्बिनेशन में फॉर्म होनी चाहिए। तो 282 के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट रो बना है कि नहीं बना है? बना है सर। बना है, बट सेकेंड रो के लिए हमने 2 स्पेसिफिकेशन दे दिए। जब हम लार्ज डिवाइस पर हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन 363 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 363 होना चाहिए। और जब हम मीडियम डिवाइस पर आए तो वो 282 हो जाना चाहिए। वो क्या हो जाना चाहिए? 282। और अगर उससे स्मॉलर पर आए फिर वो क्या हो जाना चाहिए? वर्टिकल हो जाना चाहिए। तो अभी यहां पर आप देखें तो हम लोग करंटली किस रिजोल्यूशन पर हैं? एलजी। अब एलजी से हम किस रिजोल्यूशन पर आ गए? मीडियम। ठीक, तो मीडियम पर जैसे हम आए तो आप देखिए सेकेंड रो के लिए भी कौन सा बिहेवियर वर्क करने लगा? मीडियम वाला वर्क करने लगा। मीडियम वाला है। ठीक, मींस एलजी का इफेक्ट उससे हट गया, बट मीडियम वाला इफेक्ट आपका रोल में आ गया अपने। अब जब हम इसको और मिनिमाइज करेंगे तो सब देखिए क्या हो गए? वर्टिकल हो गए। समझ आया? यस। ये पॉइंट समझ आया सभी को कि नहीं? इससे क्या समझ आ रहा है कि आप मल्टी सेल्स क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो आपका जो डिवाइस विड्थ होगा उसके अकॉर्डिंग आपके उन सेल्स के लिए उसका रिस्पॉन्सिव नेचर आपको मिलेगा। अच्छा सर, अगर हम एलजी के साइज को जैसे 336 लिए ना सर, अगर एलजी के साइज को अगर हम ऊपर में 2 ले लें, नीचे में 4 कर दे, अब बीच में 6 ही रखें, तो मीडियम में सेम होगा अरे सर? उससे नहीं मतलब है, वो तो आप एक रो के सेल को कितने विड्थ के अकॉर्डिंग यूज करना चाहते हैं वो डिसाइड करना। हम एक रो के 12 सेल को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग। यस सर। ठीक, तो 363, 282 ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि हमें कितने सेल मर्ज करके एक सेल फॉर्म करना। ठीक सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी इस कंडीशन में तो मीडियम में दोनों सेम हो जा रहा है सर। अगर ऐसा कोई कंडीशन क्रिएट कर दिया जाए जिसमें मीडियम भी सेम ना हो, वैसा हो सकता है क्या? तो मीडियम सेम ना हो तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? स्मॉल डिवाइस वाली क्लास अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? स्मॉल डिवाइस वाली। ठीक, अब लार्ज भी यूज करेंगे तो नहीं हो रहा है सर। क्या? अगर ओनली लार्ज लेंगे हम, मीडियम नहीं लेंगे तो? हाँ, तो अब अगर ऐसा आप कर देते हैं, देखिए एक और रो फॉर्म कर रहे हैं, इस पर केवल हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? लार्ज। हमने मीडियम हटा दिया, तो अब इसका नेचर क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? थर्ड रो जो फॉर्म कर रहे हैं सर, लार्ज डिवाइस में तो सर वो डिफरेंस दिखेगा हमें, और मीडियम में भी हमें सर दिख जाएगा वो अकॉर्डिंग टू स्मॉल डिवाइस। अभी देखिए सेकंड और थर्ड रो सेम है ना? यस सर। सेकंड थर्ड रो सेम है। अब हम स्क्रीन का साइज यहाँ पर कम ज्यादा करते हैं। तो देखिए जैसे मीडियम डिवाइस पर हम आए तो हमारा जो थर्ड रो है वो वर्टिकल हो गया ना? यस सर। क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे आपने यहाँ जो स्पेसिफिकेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपकी ये तीनों सेल हॉरिजॉन्टल कब तक रहेंगे? जब तक हम लार्ज डिवाइस पर उसे यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। जैसे ही आपका रेजोल्यूशन मीडियम या उससे स्मॉलर रेंज डिवाइसेस पर आएगा तो आपका वो ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल से क्या हो जाएगा? वर्टिकल। ठीक है, तो ये बिहेवियर सभी को समझ आया कि नहीं? यस सर। ये बिहेवियर समझ आया सभी को या नहीं? अपने पेज पर आप लोग ऐसा करके देख लीजिए, उसको चेक कीजिए, टेस्ट कीजिए सभी।
ये तीनों रो फॉर्म करके अपना ब्राउजर साइज रिड्यूस करके इंक्रीज करके उसको चेक कीजिए सभी लोग और कंफर्म कीजिए, क्योंकि ये अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप बूटस्ट्रैप की हेल्प से लेआउट नहीं फॉर्म कर पाएंगे। तो हमें रिस्पॉन्सिव नेचर कैसे चाहिए डिवाइस स्पेस पे, वो पूरा वर्क आप यहीं से करेंगे अपने कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ रोज फॉर्म करके। हो गया सभी का? तो आगे बढ़ें। ऑल डन? तो चीजें समझ आ गई सभी को कैसे वर्क हो रहा है यहाँ पर? तो आप देख सकते हैं इन क्लासेस के पीछे कितनी सारी डायनेमिक लॉजिक लिखी गई है कि कब कौन सी क्लास अप्लाई होनी चाहिए। तो ये पूरी हैंडलिंग किसके थ्रू की गई होगी? आपके जावास्क्रिप्ट jQuery लाइब्रेरी के थ्रू। ठीक है, जो आपने दोनों फाइल्स यहाँ पर यूज की हैं जावास्क्रिप्ट jQuery की, उन फाइल्स के अंदर इसका पूरा डायनेमिक नेचर डिफाइन है जो कंटिन्यूअसली आपके इंटरफेसेस के लिए वहां पर वर्क कर रहा है। तो आपके ब्राउजर पर हर एक मूवमेंट या उसके अकॉर्डिंग जो भी पॉसिबल वर्क है जिसके अकॉर्डिंग चीजों को डिफाइन किया गया है वो वहां पर अपना रोल प्ले कर रहा है। आगे बढ़ें। चलिए अब इसमें कुछ क्वेरी है किसी की? नो सर। चलिए अब इसमें कुछ वेरिएशंस करते हैं। तो वेरिएशंस के लिए हम यहाँ पर आपके इस फर्स्ट रो को अभी फिलहाल कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट रो को हमने कमेंट कर दिया। अब फर्स्ट रो के लिए हम यहाँ पर सिंपली ये पूरा कोड फिर से यूज कर रहे हैं। सर हाँ जी, ये फाइल हम बूट स्ट्रैप का बनाए सर, इसको मोबाइल पे भेजे सर, तो मोबाइल में लिखा हुआ सिर्फ करेक्ट कलर नहीं आ रहा है। मोबाइल में भेजे मतलब? जैसे सर हम फाइल ये बना लिए सर, व्हाट्सएप पे भेज अरे लिए तो मोबाइल में पूरा प्रोजेक्ट भेजना पड़ेगा ना। मोबाइल में बूट स्ट्रैप लोड नहीं होगा अभी। मोबाइल पे ऐसे थोड़ी रन हो जाएगा। सीडीएन यूज कीजिए, रन कर जाएगा। क्या सीडीएन लगा लीजिए वहां पे। लाइब्रेरी में जो यूज कर रहे हैं ना लोकल ड्राइव, उसकी जगह सीडीएन लिंक यूज कर लीजिए। हाँ, सीडीएन पाथ या तो यूज करके देखिए उस फाइल पर। चलिए अब यहां पर हम लोग आते हैं। तो देखिए हम इसमें एक चेंज कर रहे हैं और वो चेंज क्या है? हमने इस फर्स्ट रो के अंदर जो मिडिल सेल था उसको हटा दिया। ठीक है, तो अब आपका ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बताइए? कैसा बनेगा? सर रो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। ऐसा दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस सर। तो लेफ्ट साइड बार हमारा क्रिएट हुआ और लेफ्ट साइड बार के बाद राइट साइड बार आपका यहां से क्रिएट हो गया। बट सपोज अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो राइट साइड बार सेल है ये सेल यहां ना जनरेट होकर ये यहां जनरेट होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। तो ये कैसे करेंगे?
मेन को सर नल कर देंगे। मेन को नल कर नहीं, देंगे, hidden- मेन तो हटा दिया हमने, मेन हमने हटा दिया। यस हमें ये मिडिल सेल क्रिएट नहीं करना है। एक तरीका है कि हम एक मिडिल सेल क्रिएट करके उसको राइट में सेट कर दें, यस बट हमें भी ये कर सकते मिडिल हैं। सेल क्रिएट नहीं करना है। बात समझ आई? जी सर। तो अब अगर आप देखें तो आपका ये पर्टिकुलर सेल कहां फिनिश हो रहा है? सेकंड सेल मींस थर्ड सेल पर आपका ये सेकंड सेल आ जा रहा है, बट इसे हमें स्टार्ट कहां से करना है? इसे हमें स्टार्ट कहां से करना है? 10th सेल से स्टार्ट करना है। तो 10th सेल से स्टार्ट करने के लिए यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? अब एक और वर्क करना होगा, और वो वर्क क्या है? यू हैव टू अप्लाई ऑफसेट। क्या अप्लाई करना है? ऑफसेट। और ये ऑफसेट हम कैसे अप्लाई करेंगे? अपने मीडियम बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो वर्क हमने अभी इनिशियली किया था, और यहां पर इसकी वैल्यू अब क्या देंगे? हमें कितने सेल्स आगे मूव करना है? 10 कितने सेल मूव करना है? जो मिडिल सेल था उतना मूव करना है, मींस Yes. हमें 8 सेल मूव करना है। तो ये ऑफसेट वैल्यू आगे से नहीं काउंट करता है सर। क्या? जैसे फर्स्ट में तो 2 अरे भी है भाई ना ये सर। थर्ड पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है ना, यस सर। तो हमें 8 पोजीशन आगे ले जाकर मींस 9th पोजीशन से उसको सेट करना है। जी सर। तो ऑफसेट कितना हमें देना पड़ेगा? 8 देना होगा। ये आपको डिसाइड करना है। तो आप देखिए वो राइट में जाकर फिक्स हो गया। Yes, समझ आया ऑफसेट का? यस सर। सॉरी, ऑफसेट वैल्यू समझ आई सभी को? कैसे यूज करेंगे आप? जैसे यहां पर मान लीजिए हम ये ऑफसेट देते फॉर एग्जांपल 4, तो इससे क्या होगा? इससे देखिए वो 4 से आगे जाकर फिक्स होगा। बात समझ आई? तो हमें राइट साइड में ले जाकर उसको फिक्स करना था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू यहां पर क्या देनी होगी? 8। मींस ये जो मिडिल सेल गैप है उसको हमें फिल करना है। तो फिल हम कैसे कर रहे हैं? ऑफसेट से। इट क्लियर? ये पॉइंट समझ आया सभी को? ऑफसेट का क्या यूज है आपके लिए? यस सर। कंफर्म कीजिए सभी लोग। स्पेस नहीं, उस सेल की पोजीशनिंग वो कर दे रहा है, ठीक है? उतने सेल आगे स्किप हो जा रहे हैं, मींस 8 सेल स्किप करके 9th सेल पर ले जाकर वो फिक्स कर देगा। बाय डिफॉल्ट उसकी पोजीशनिंग क्या थी? थर्ड सेल। बाय डिफॉल्ट वो कहां पोजीशन हो रहा था? थर्ड सेल पर। बट ऑफसेट 8 देने से क्या हुआ? 8 सेल हम आगे मूव कर गए, और फिर 9th सेल पर जाकर वो क्या हो रहा है? पोजीशन हो रहा है। सर हाँ सर, अगर हम 2 डिवाइसेस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, कॉलम सेट करेंगे, तो ऑफसेट भी 2 ही डिवाइस के अकॉर्डिंग सेट करना होगा। हाँ बिल्कुल, अगर अलग अलग उसका रिप्रेजेंटेशन है तो। सेम रिप्रेजेंटेशन है तब तो नहीं दिक्कत है, ठीक है? 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस के लिए 2 डिफरेंट हाँ, ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को अप्लाई करेंगे। जैसे अभी यहाँ देखिए हमने टारगेट क्या किया है? एमडी और एलजी, ठीक? तो ऑफसेट भी उसी के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। और रेस्पेक्टिव ऑर्डर में भी। क्या? ऑर्डर भी रेस्पेक्टिव ही होना चाहिए, लाइक पहले एमडी है उसके बाद एलजी। उससे मतलब नहीं, वो तो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस ही अप्लाई हो रही हैं, ठीक है? बट सीक्वेंस अगर हम एलजी के अकॉर्डिंग यहाँ पुट कर रहे हैं तो एलजी की क्लासेस एक साथ आप रखिए और एमडी की क्लासेस एक साथ रखिए, ठीक है? नॉर्मली ऐसा वर्क हम बहुत रेयर केस में करेंगे कि हम उसका डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन चाहें, ठीक है? आज की डेट में हमने आपको बताया कि टारगेट हम क्या लेकर चलते हैं? मीडियम डिवाइस। बात समझ रहे हैं? तो एक स्टैंडर्ड वही है, एक स्टैंडर्ड वो है, बट अगर आपको उससे डिफरेंट बिहेवियर चाहिए तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, तो आपको अपनी क्लासेस को उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, तो मीडियम के अकॉर्डिंग आप क्लासेस एक साथ रख दीजिए, लार्ज के अकॉर्डिंग क्लासेस अलग आप रख दीजिए, एक्स्ट्रा लार्ज आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अलग रख दीजिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, उनको आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑफसेट बिहेवियर समझ आ गया सभी को। चलिए इस लास्ट रो के लिए आप लोग बताइए एक चेंज आप कैसे करेंगे। हमें यहां पर केवल मिडिल सेल चाहिए, हमें केवल क्या चाहिए, मिडिल सेल, ना तो लेफ्ट साइड बार चाहिए और ना ही राइट साइड बार। तो क्या करना पड़ेगा इस रो के लिए, सर लिखना होगा हमें कॉल ये नहीं चाहिए सो ऑफसेट आगे वाला को छोड़कर और इसको भी हमें यूज नहीं करना है, केवल मिडिल सेल हमें यूज करना है। ऑफसेट 3 यूज करना पड़ेगा सर। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, ऑफसेट 3 लगा ऑफसेट ऑफसेट 3 LG3 ऑफसेट -LG-3 इससे हो जाना चाहिए। यस सर। तो देखिए यहाँ पर, तो ये आपका सेल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो इससे क्या समझ है, अभी यहां पर हम लोगों ने केवल ये देखा कैसे आप अपने सेल्स को यहां पर हैंडल करेंगे, डिवाइस स्पेसिफिक है उसका डिफॉल्ट नेचर। तो आपको यहां पर ऑफसेट और डिवाइस स्पेसिफिक जो कॉलम क्लासेस हैं उनके लिए वर्क करना होगा। ठीक, एक डिफॉल्ट नेचर आप यहां पर और देख लीजिए। जैसे सपोज अभी हम यहां पर एक वर्क करते हैं कुछ ऐसा, इस पूरे पार्ट को हम हटा रहे हैं, यहां पर हम डिव क्लास और यहां पर केवल कॉल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सपोज हमने यहां पर मैसेज एक पास कर दिया बस, सेल 1 सेल 2 एक कितने सेल्स यहां पर हमने फॉर्म किए हैं, 6। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बताइए, क्या होना चाहिए? वर्टिकल होना चाहिए। वर्टिकली अरेंज होना, जैसे वो हॉरिजॉन्टली अरेंज था, ये वर्टिकली होना चाहिए। वर्टिकली होना चाहिए? नहीं, वर्टिकली नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली हुआ। किसका वीडियो ऑन है भाई? राजकुमार जी। वीडियो ऑन है किसी का? देखिए मेरा जी, एक मिनट, स्क्रीन राजकुमार राव है सर। पप्पू जी कहाँ है? नहीं नहीं अभी होस्ट नहीं है, होस्ट नहीं। पप्पू जी नहीं है, होस्ट होस्ट नहीं है अभी वो। बना दीजिए सर। बना दिया जाए। चलिए होस्ट बन गए। राजकुमार जी वीडियो हटाइए अपना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए अभी इन 6 सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अब अगर हम यहाँ पर आपका ये रेजोल्यूशन कम करते हैं तो भी आपका बिहेवियर क्या है, हॉरिजॉन्टल ही है। हॉरिजॉन्टल ही है। ठीक, तो ये बिहेवियर अगर आप देखें तो ये किसका था, कॉल क्लास स्टैंडर्ड क्लास किसके लिए दी है इन्होंने, यहां पर देखिए पीपीटी के अंदर
कॉल क्लास जो हमारी है ये बाय डिफॉल्ट किसके लिए है? एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस। अब अगर आप टारगेट ही अपना क्या लेकर चल रहे हैं? एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, तो क्या उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है? नहीं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अगर ऐसा एक वर्क कर रहे हैं आप, तो इससे क्या होगा? जितने सेल्स आप फॉर्म करेंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, अगर हमें इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है तो यहाँ पर कॉल -2 -1 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 सेल फॉर्म करना चाहते हैं, तो या तो हम कॉल क्लास केवल 3 डिव पर अप्लाई करें या फिर हम उनके साथ कॉल -4 कर दें। बट यहाँ पर MDSD ऐसा कुछ आपको यूज नहीं करना है। तो अगर हमने 6 सेल यहाँ पर फॉर्म किया है, इसका मतलब क्या है? सर ये भी सेल इक्वली बढ़ जाता है क्या 12 के साथ? इक्वली बटा, ये 12 सेल फॉर्म में बटा, बट ईच सेल हमारा 2 सेल्स के इक्वल होगा। जी, ईच सेल हमारा 2 सेल्स के इक्वल होगा। अब आपने यहाँ टारगेट ही किसको किया है? एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस। तो बाय डिफॉल्ट इसका रिप्रेजेंटेशन तो यही रहने वाला है। यस। बात समझ आई सभी को या नहीं? तो अगर हमें हमेशा अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा चाहिए? हॉरिजेंटल ही, तो हम कौन सी क्लास यूज करेंगे? एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट समझ आया सभी को या नहीं? सर इसमें हम सेट नहीं कर सकते हैं कौन सा हमको कॉल सेल, अगर हमको कुछ ज्यादा चाहिए किसी से कम कर चाहिए? सकते हैं ना, अभी तो ये इक्वल हुआ। ठीक, यस। कर सकते हैं। अगर वैसा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तब आप यहाँ पर क्या करेंगे? केवल नंबर स्पेसिफाई कर देंगे। लाइक हमें इसको सपोज 2 सेल्स के अकॉर्डिंग यूज करना है, तो यहाँ पर -2 हो ही कर रहा है देंगे। अभी तो हो ही रहा है सर 2 सेल। हाँ, 3 करना है तो 3 कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। बट 3 के अकॉर्डिंग अब आपको देखना पड़ेगा बाकी सेल्स के लिए क्या करना है। ठीक है, तो बाकी के लिए भी हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा खुद हैंड से? अरे बिल्कुल, अब इतना भी आप नहीं करेंगे तो कैसे काम चले? नहीं तो वो सब एडजस्ट हो जाना चाहिए और बाकी की तरह। अरे भाई, एडजस्ट एक डिफॉल्ट नेचर है ना, वो एडजस्ट होगा। एक डिफॉल्ट नेचर है, वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, जी सर। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या तो होगा, या फिर आप बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। या तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप कीजिए, या फिर आप बताएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बात समझ रहे हैं? यस। तो कॉल क्लास का पर्पस क्या है? टू टारगेट द एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस। बट क्या इस तरीके से हम जनरली क्रिएट करना चाहेंगे? ये प्रॉब्लम कर सकता है ना। अभी तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ कंटेंट नहीं था, तो आपके स्मॉल डिवाइस पर ये इस तरीके से आपको दिख जा रहा है। बट अगर यहाँ काफी कंटेंट होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए कि नहीं? तो इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल से क्या होना चाहिए? वर्टिकल होना चाहिए। यस। बट अगर आप एक ऐसा टैबुलर डेटा ही डिस्प्ले कर रहे हैं जो कि आपकी स्मॉल डिवाइसेस पर भी परफेक्ट डिस्प्ले हो सकता, रेंडर हो सकता है, तो आप उसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल ही चाहेंगे, और उस केस में आप ऐसा वर्क कर सकते हैं। बट ये अप्रोच जनरली आप प्रेफर नहीं करते। बात समझ आई? यस सर। ठीक है, तो आई होप ग्रिड क्लासेस अब आप लोग यूज कर लेंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको सर वर्टिकली कैसे किया जाए? क्या? ये तो हॉरिजॉन्टल होगा। के लिए भाई ऑप्शन है ना, MD यूज कीजिए, LG यूज कीजिए, एक्सेल यूज कीजिए, डबल एक्सेल यूज कीजिए। ये तो फिक्स हो गया ना मिनिमम रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो सर फिर कहने का मतलब तो यही हो गया कि एक्स्ट्रा स्मॉल क्लास का हम लोग कभी यूज ही ना करेंगे। हाँ, बहुत रेयर केस में आप यूज करेंगे, जब आप चाहते हैं कि आपका जो रो डेटा है वो वर्टिकल ना आकर कैसा आना चाहिए? हॉरिजॉन्टल आना चाहिए आपके फोन पर भी। तो उसी केस में आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके सर।
तो स्टैंडर्ड आपका मीडियम डिवाइस है, बाकी आपकी चॉइस, आपको कैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उन 5 कैटेगरीज के क्लासेस का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं अपने सेल्स को फॉर्म करने के लिए। तो हो सकता है कहीं ऐसा भी वर्क करना हो जहां पर हमें 5 के 5 क्लासेस बिहेवियर अप्लाई करने हो, वो भी आप करेंगे। कहीं पर हमें 2 के अकॉर्डिंग वर्क करना, वो करेंगे। कहीं पर हमें स्टैंडर्ड जो मीडियम डिवाइस उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है तो आप उसे प्रेफर करेंगे। तो ये टोटली आपके एप्लीकेशन नीड पर डिपेंड करेगा कि उसके टारगेट ऑडियंस क्या है, कहां पर वो मैक्सिमम और मिनिमम यूज होगा, एक्सेस होगा, उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम यूज कर लेंगे सभी लोग, कंफर्म कीजिए। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अगर ये सारी चीजें आपको समझ आ गई तो आप इसके अकॉर्डिंग आगे इसको हैंडल कर लेंगे। इसका मेन यूज क्या है? लेआउट बनाने में सिर्फ? बिल्कुल, लेआउट बनाना। इससे लेआउट आपका बन रहा है और वो रिस्पॉन्सिव हो रहा है। ठीक है, तो यही तो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत थी। यस, सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है ना आपके HTML CSS के साथ। अगर हमें अपना लेआउट अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है, रिस्पॉन्सिव नेचर चाहिए, तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आपके CSS इम्प्लीमेंटेशन के साथ। ठीक है, यस हेलो हाँ जी। सर, ऊपर वाले केस में जो हमने लार्ज क्लास के लिए जो ऑफसेट लगाया, तो अगर प्रीवियस में हमारा जो पहले जो लेफ्ट साइड बार का जो वैल्यू रहता, सेल का वैल्यू 2 रहता, एंड राइट साइड बार का वैल्यू अगर 4 रहता और फिर हम हटाते, देन उस केस में हम ऑफसेट क्या लगाते? मेन कंटेंट की क्या रहता? अब अभी तो सर दोनों का सेल वैल्यू सेम था। लेफ्ट आपको हैंड ये साइड मिडिल सेल 12 सेल के अकॉर्डिंग कहाँ पोजीशन करना, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना। ठीक है, 12 सेल के अकॉर्डिंग हमें इस मिडिल सेल को किस पोजीशन पर ले जाकर सेट करना, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफसेट पुट करना है। ठीक है, तो अगर हमें 2 सेल आगे ले जाना है तो हम ऑफसेट 2 रखेंगे, हमें 4 सेल आगे लेकर जाना तो ऑफसेट 4 रखेंगे। यस यस, ठीक है, तो वो टोटली आपके पोजीशन पर डिपेंड करेगा। 12 सेल के अकॉर्डिंग हमें उसको किस पोजीशन पर ले जाकर फिक्स करना है, अकॉर्डिंगली आप ऑफसेट अप्लाई करो। एडजस्टमेंट अपने हाथ में है सर, किसी को बढ़ाना है तो उधर से घटाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आपको उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि आपकी पोजीशनिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ऑफसेट दीजिए आप। और जब आप सेल्स फॉर्म कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि उसका जो टोटल है सेल के अकॉर्डिंग वो 12 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 12। तो ये 2 मेजर चीजें आपको यहाँ पर देखनी है हमेशा। ठीक है, ब्रेक चाहिए? यस सर। ब्रेक चाहिए? सर दे दीजिए सर। चलिए ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। आज तो लग रहा है सर कोई ब्रेक चाहिए। हाँ, कह रहा आपको ही आज चाहिए ब्रेक? नहीं, हमें ब्रेक नहीं चाहिए। आप लोग कहें तो हम कंटिन्यू रखें। बिना बोले सर ब्रेक दे दिए। सर हैवी नाश्ता उस्ता करके आते हैं। हम लोग का ख्याल रखते हैं ना। चलिए ठीक है सर। हाँ जी बताइए। सर TCS में ये टेबल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना नीचे? यस सर। यस सर।
टेबल क्लासेस आगे हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए टेबल आपका फॉर्म हो गया है। अब इस टेबल के लिए आपको एक टास्क क्या करना है, यूजिंग जावास्क्रिप्ट और jQuery। यहां पर यूजर अगर ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड हैं, मान लीजिए ऐसा एक केस है, यूजर को ये सारे रोज सेलेक्ट करना था, तो उसने क्या किया, ऐसे कुछ सिलेक्शन किया, फिर उसे समझ आया कि सारा सेलेक्ट करना है, तो ये चेक बॉक्स जैसे वो क्लिक करे आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल रो चेक बॉक्स सेलेक्ट करना है। और अगर इसको वो अनसेलेक्ट करता है तो ये अनसेलेक्ट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? यानी एक को सिलेक्ट करने पे सब का सब मतलब सिलेक्ट हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर सपोज हमने एक मैसेज भी दे दिया, चेक या सेलेक्ट ऑल, चेक ऑल। सर ये ऑप्शन तो अलग से बनाना चाहिए ना आदमी को, क्योंकि किसी को तो 3 भी बॉक्स को सेलेक्ट करना हो सकता है। क्या? तो सुनने बोल रहा ना, ऊपर जो हेडिंग अरे का भाई ये देखिए चेक ऑल सेलेक्ट करोगे तब समझ गया ना? जी वही बोल रहे थे हम भी। तो इसके सिलेक्शन पर ये हेडर रो हमारा, ये क्या है, हेडर रो। तो ये चेक बॉक्स है हेडर रो के अंदर एक। यस सर। यूजर अगर इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करता है तो आपकी ये जितने भी रो चेक बॉक्सेस हैं ये सेलेक्ट हो जाए, ठीक। अगर इसको वो अनसेलेक्ट करता है तो ये अगर सेलेक्टेड हैं तो क्या होने चाहिए, अनसेलेक्ट हो जाने चाहिए। क्वेश्चन समझ आया? ये क्वेश्चन समझ आया सभी को? सर अनसेलेक्टेड का एक बार फिर से बोलिएगा। क्या अनसेलेक्टेड का जो बोल रहे हैं ना वो फिर से ये हमारा डेटा इस तरीके से दिख रहा है, टेबुलर फॉर्म दिख रहा ना? यस। सपोज ये रिकॉर्ड हमारे पास जो भी है, हमें इन रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके कुछ वर्क करना, लाइक सपोज हमें यहाँ पर डिलीट ऑल का एक लॉजिक आगे डेटाबेस पर अप्लाई करना होगा, ठीक। तो डिलीट ऑल में हम क्या करते हैं, पहले एक पेज पर जितने भी रो हैं हम उनको सेलेक्ट करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि भाई हमें कौन कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना उसको हम सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ 5 रिकॉर्ड हैं, तो हमें फर्स्ट, सेकंड और 5th रिकॉर्ड क्या करना है, डिलीट करना है। तो यूजर ने ये 3 रिकॉर्ड सेलेक्ट किए और यहाँ कहीं एक ऑप्शन हमें मिलेगा डिलीट सेलेक्टेड, हम उसको डिलीट कर देंगे, ठीक। दूसरी नीड ये है कि हमें ये सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। तो सारे रिकॉर्ड डिलीट करने का मतलब क्या है कि अब ये पहले सेलेक्ट होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ कोई ऑप्शन यूजर को नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, 1 बाय 1 पहले सेलेक्ट करेगा, यस सर, ठीक। फिर वो डिलीट सेलेक्टेड पर क्लिक करेगा, यस। तो आपको उसके सिलेक्शन को यहाँ पर क्या करना है, इजी करना है। कैसे, इस चेक बॉक्स के बेसिस पर। तो अगर यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड सेलेक्टेड नहीं है, ठीक, यूजर इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करे तो आपका ये दोनों रिकॉर्ड भी क्या होना चाहिए, सेलेक्ट हो जाना चाहिए। अब अगर यूजर ने इसको अनसेलेक्ट कर दिया तो ये जितने भी सेलेक्टेड रो हैं ये क्या होने चाहिए, अनसेलेक्ट हो जाने चाहिए। समझ में आ गया? आगे समझ? यस सर। इंप्लीमेंट कीजिए। और बाकी लोग अपना इससे प्रीवियस अगर कुछ पेंडिंग वर्क है वो कीजिए, और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है किसी की तो उसको पुट कीजिए। क्योंकि हम देख रहे हैं 3 बजे आप लोगों की क्वेरी आती है, उससे पहले क्वेरी नहीं रहती जावास्क्रिप्ट की। तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं असाइनमेंट रिलेटेड वो डिस्कस कीजिए यहाँ पर, उसको कंप्लीट कीजिए अभी। सर असाइनमेंट नंबर 4 का 1 में क्या है? क्वेश्चन दिखाइए, याद नहीं क्वेश्चन हमें ऐसे शेयर करेंगे क्या? हाँ तो मैं चैट में डाल दूं। एक मिनट, मैं यहाँ अलाउ कर दे रहा हूँ, आप शेयर भी कर सकते हैं।